सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले एक क्वेश्चन के साथ वीडियो की शुरुआत करूंगा। किसी भी ट्रेडर को ट्रेंड एंड टेक्निकल इससे समझता है क्या कि पुट लेना चाहिए या कॉल लेना चाहिए, ठीक है? या फिर ट्रेडिंग एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है जिसमें आपको लॉस भी हो सकता है या प्रॉफिट भी हो सकता है, या फिर आपको ऐसा गारंटीड होता है कि आज हमें पी लेना है या सी लेना है जो आपको कैंडल स्टिक या ट्रेंड बताता है, ठीक है? इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में या इस क्यूरी के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, कल के वीडियो में। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। अब बात करते हैं आज के ट्रेड की, आज के मार्केट की। तो जिस तरह से कल का सोमवार का मार्केट, मंडे का मार्केट था, उस हिसाब से आज तो एक बात पक्की थी कि आज वोलेटिलिटी होने वाली है। सो आज की पिच मैं फास्ट मानूंगा जिसमें आज वोलेटिलिटी थी। सो नंबर ऑफ ट्रेड्स मेरे सेट थे 2 या 3 पे, एंड नंबर ऑफ क्वांटिटी जो थी वो थोड़ी ज़्यादा पे सेट थी, क्योंकि आज ऑप्शन प्रीमियम डीके होने का दिन नहीं था, आज प्रॉफिट कमाने का दिन था। एंड इसलिए 2 ही ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हो गया। सच बताऊँ तो पहली ट्रेड में दूसरे या तीसरे ट्रेड का काम नहीं पड़ा। अब पहला ट्रेड कौन सा था? पहला ट्रेड मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, एंट्री एग्जिट में। सॉरी, आज के ट्रेड के बारे में कल थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ, लेकिन कल के ट्रेड के बारे में बता देता हूँ। कल का ट्रेड क्या था कि कल मैंने यहाँ पे एक ओवरनाइट पोजीशन होल्ड की थी 21,000 कॉल ऑप्शन की, ठीक है? एग्जैक्टली इन द मनी था, लगभग इन द मनी था, बॉर्डर पे था। अब मुझे लॉस भी होता था तो ज़्यादा नहीं होता था क्योंकि क्वांटिटी भी कम थी, एंड ऑब्वियसली था कि 21,000 के प्रीमियम, 21,000 का ऑप्शन अगर मैंने लिया है तो प्रॉफिट या लॉस दोनों ज़्यादा नहीं हो सकते थे क्योंकि पास में ही था। अब 94 के प्रीमियम पे मैंने 21,000 का कॉल ऑप्शन खरीद रखा था कल नॉर्मल पे, एंड आज अगर आप देखोगे तो गैप अप मार्केट ओपन हुआ। 94 का प्रीमियम मुझे 118 के वैल्यू पे ओपन होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन जब मैंने बुक किया तो वो 110 पे बुक हो गया। सो ओवर एंड ऑल 10% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट आज मुझे पहले ही कैंडल में मिल गया था। अब बारी थी कि आज वेट करना था कि क्या होता है, लेकिन जैसे ही ये 2 कैंडल गिरी, ये 2 कैंडल फॉर्म हुई, इससे पता लग रहा था कि आज वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होने वाली है, ठीक है? आज के ट्रेड के बारे में बाद में बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम जो ट्रेड डिस्कस करते हैं ये 2 चीज़ों से हम थोड़ा स्पेसिफाई करते हैं। एक तो ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड कौन सा था, एंड टेक्निकल्स, ठीक है? अब भले ही मैंने प्रॉफिट 10-15% का बुक कर रखा था, लेकिन मैंने दूसरा जो प्रॉफिट लिया उसमें क्वांटिटी कम रखी थी। उसका कारण यह है कि अगर आप ट्रेंड का एक बिहेवियर देखोगे 1 डे के टाइम फ्रेम में, तो आपको यहाँ पे अप ट्रेंड जो था अप था, ठीक है? लेकिन 1 डे से भी ज़्यादा कोई अगर सेंस करता है तो वो 15 मिनट का एक बिहेवियर आपको फैक्ट्स बता देगा कि कौन सा ट्रेड लेना था। अब यहाँ पे देखो 21,000 एंड 21,020, ठीक है? मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल दिया 21,000 से, एंड कल मतलब मंडे के दिन में 21,020 के लेवल से यहाँ से मार्केट नीचे आया। तो हमें पता पड़ रहा था कि 21,000 के ऊपर मार्केट का सस्टेन होना तभी पॉसिबल है जब मार्केट 21,000 के रेंज में ओपन होगा, 21,000 21,020, एंड वहाँ पे सस्टेन करके फिर ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सस्टेन किया ही नहीं मार्केट, ठीक है? पहले ही 15-20 मिनट में मार्केट ने यहाँ पे रेड कैंडल शो कर दी, एंड हेंस 15 मिनट का कैंडल का टाइम फ्रेम का चार्ट आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ बता देता है, ठीक है? 1 डे के टाइम फ्रेम से आपको जजमेंट नहीं आएगा, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम से जजमेंट आएगा। अब बात करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम की। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम का यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आज के ट्रेड के बारे में। आज का ट्रेड मैंने, पहला ट्रेड तो बता दिया है जो मैंने ओवरनाइट होल्ड किया था, उसके मुझे पहले प्रॉफिट हो गया था 10-15% का या ज़्यादा, मैंने कैलकुलेट नहीं किया अभी तक। दूसरा ट्रेड मैंने लिया 21,000 पी 11-20 के कैंडल को, मतलब ये जो रेड वाली कैंडल है यहाँ पे ऑलरेडी इन द मनी नहीं हुआ था। इन द मनी इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ, सॉरी, इन द मनी इसलिए नहीं हुआ था बोल रहा हूँ, इन द मनी नहीं हुआ था। अब यहाँ पे रेड कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया 21,000 पी का, मैंने लिया 64 के प्रीमियम पे,
ठीक है। क्वांटिटी मैंने कम रखी क्योंकि ट्रेंड जो था पहले ही यहाँ पे भी 5 मिनट में भी अप था, 15 मिनट्स में नॉर्मल था क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे गिरावट आ चुकी थी। सो मैंने यहाँ पे 64 के प्रीमियम पे 21,000 पीई का कॉल ऑप्शन बाय किया 11:19 पे, 11:20 की कैंडल अगर आप देखोगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए 11:15 की ये कैंडल है। इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया लास्ट में एंड इस कैंडल पे नेक्स्ट कैंडल पे ही उसको बेच दिया, एग्जिट कर लिया, सॉरी 11:25 को, ठीक है, इस कैंडल पे एग्जैक्टली, ठीक है। कौन से प्रीमियम पे एग्जिट किया, 64 पे लिया था, 67 पे निकाल दिया। अब आप बोलोगे यहाँ पे 10% का क्यों मैंने वेट नहीं किया, तो यहाँ पे मुझे 10% नहीं ज़्यादा भी मिल सकता था क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम करीबन मेरे हिसाब से 75-77 तक गया था। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले ही ट्रेंड अप था, इसकी गारंटी कम थी कि मार्केट इतने ज़ोर से नीचे आएगा, ठीक है। ये 2 कैंडल जो है ना, इसकी वजह से मैंने ये पी ट्रेड लेने की हिम्मत की। अब बात करते हैं कि मैंने होल्ड क्यों नहीं किया। होल्ड अगर मैं करता था तो मुझे कम से कम 90% बोल रहा हूँ, 90% का प्रॉफिट हो जाता था दिन भर अगर मैं होल्ड करता था। इवन मैं मतलब एक आइडियल थिंग बता देता हूँ, 1 लॉट भी होल्ड करता था तो भी मुझे 6,000 से कम का प्रॉफिट नहीं, बल्कि ज़्यादा का प्रॉफिट आज हो सकता था। लेकिन जो कि ट्रेंड अप था इसलिए मैंने पहले ही एग्जिट कर लिया। ये मोर देन 10 नहीं, ये मोर देन 5% का प्रॉफिट मैंने लिया 64 पे लेके 67 पे बेचना, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ऑप्शंस का प्रीमियम जिस तरह से हिल रहा था यहाँ पे 67, 68, 69, अगेन 64, 65, 66, तो इसलिए मैंने 64 पे लेके 67 पे भेज दिया क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि फिर से ट्रेंड जो है चेंज हो सकता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपका क्या व्यू है मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। वीडियो आपको सही लगे, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर भी करना। आज का जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे वीडियो में। थैंक यू सो मच।